हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के सेशन में हम कवर करेंगे एग्जैक्टली क्या कारण है जिसकी वजह से गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस कंसोलिडेशन फेज में जा चुके हैं। कॉपर में आगे क्या लगता है, जिंक और नेचुरल गैस के अंदर क्यों तेजी आ रही है एंड कैसा कमोडिटी का आउटलुक लगता है। स्टार्ट करते हैं हम गोल्ड के साथ। देखिए, गोल्ड लास्ट कपल ऑफ डेज से साइडवेज हो चुका है। डोमेस्टिक मार्केट के अंदर हम बात करें तो हमने देखा है 1,19,000 से 1,22,500 का रेंज बना हुआ है। कॉमेक्स में भी 3880 का लो लगाने के बाद में प्राइस एक्टिविटी जो मोस्टली हमने देखी है 3880 से 4050 के बीच में देखी है। जब तक 4050 के ऊपर सस्टेन नहीं करेंगे प्राइसेस, 4050 से 60 के ऊपर, तब तक इसमें वन साइडेड रैली देखने को नहीं मिलेगी एंड 4000 के ऊपर प्राइस टिक भी नहीं पा रहे हैं। डाउन साइड की अगर मैं बात करता हूं तो हमने देखा है कि 3920 और नियर बाई रेंज से प्राइस के अंदर बाइंग देखने को मिल रही है। इसके अंदर फर्दर सेल ऑफ तभी आएगा जब 3880 के नीचे प्राइस चलेंगे। बात करते हैं एग्जैक्टली क्यों गोल्ड के प्राइसेस अभी साइडवेज हो चुके हैं। फेड की जो रिसेंटली कंक्लूडेड मीटिंग हुई अक्टूबर 29 को, उन्होंने एग्जैक्टली उस मीटिंग के बाद में अब ये डाउट क्लियर हो चुका है कि दिसंबर में रेट कट होगा या नहीं होगा, जिसकी वजह से हमने गोल्ड के अंदर प्रेशर आते हुए देखा। चाइना और यूएस के बीच में जो ट्रेड टर्फ था वो काफी हद तक सॉल्व हुआ, सेफ हेवन डिमांड कम हुई, जिसकी वजह से भी गोल्ड के अंदर हमने गिरावट आते हुए देखी। उसके बाद में देखिए, सिंस जो फेड का मीटिंग था, हमने देखा डॉलर इंडेक्स जो 98.5 था दोस्त टाइम, अभी 100 के आसपास है और 5 मंथ्स के हाइस के नियर बाय है। 100 के ऊपर सस्टेन करता तो फर्दर रैली देखने को मिल सकती है। गोल्ड का टिपिकली डॉलर के साथ कमोडिटी के गोल्ड का टिपिकली डॉलर के साथ नेगेटिव कोरिलेशन होता है। डॉलर इंडेक्स में अगर फर्दर तेजी आती है तो इट विल नेगेटिवली इम्पैक्ट द प्राइसेस ऑफ गोल्ड। बॉन्ड यील्ड भी सिमिलर रीजन से तेजी देखने को मिली है। साइमल्टेनियसली अभी रिसेंटली क्या हुआ, चाइना का जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उन्होंने जो टैक्स इंसेंटिव था होलसेल पर वो हटाया, जिसकी वजह से चाइनीज डिमांड थोड़ा सा वीकन हो सकती है इंटरनली, बट अल्टीमेटली दैट विल हैव मोर इम्पैक्ट ऑन द चाइनीज मार्केट देन द इंटरनेशनल मार्केट। हमारा मार्केट की ट्रिगर का वेट कर रहा है। लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है। जिस तरीके से सेंट्रल बैंक का बाइंग कंटिन्यू है, यूएस में शटडाउन इज ऑलरेडी देयर एंड डिमांड की भी बात करते तो इस साल हो सकता है कि 4800 से 4850 टन का डिमांड रहे, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 10 to 11% हायर रहेगी। ऑल टुगेदर वी नीड टू सी एग्जैक्टली फर्दर मार्केट कैसा बिहेव करता है। यूएस का लेबर मार्केट अभी भी सॉफ्टन्ड है। वी शुड नॉट बी फॉरगेटिंग इन सच अ सिनारियो देयर वुड बी ईजिंग but maybe cautionary by the central bank of US. So all together इसकी वजह से मार्केट शॉर्ट टर्म में डायरेक्शन लेस हो चुका है, बट आई वुड लाइक टू रीइटरेट 3880 जब तक ब्रेक नहीं करेगा, प्राइजेस के अंदर फर्दर करेक्शन नहीं आएगा। द मोमेंट 4050-60 के ऊपर प्राइस चलने को स्टार्ट हुआ, देन इन सच अ केस हम देखेंगे कि प्राइस हायर साइड में वंस अगेन 4200 4250 तक देखने को मिले हैं। सिल्वर की अगर मैं बात करता हूं तो $47 से 4950 सेंट्स का एक अच्छा दायरा बना हुआ है। 4950 सेंट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हर्डल पॉइंट बन चुका है। एमसीएक्स में 1,45,000 से 1,50,000 का रेंज है। 1,50,000 काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। प्राइजेस को 1,50,000 डोमेस्टिक मार्केट में और $49.50 इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेक करना होगा, चलना होगा, तभी हम देखेंगे सिल्वर के अंदर रैली आएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो मे भी हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में जो कंसोलिडेशन है वो कंटिन्यू करे। कमिंग टू द बेस मेटल्स, कॉपर देखिए साइडवेज है। डिस्पाइट दैट हमने देखा है कि जिंक के प्राइस 11 मंथ के हाई पर है। एलएमई में $3,100 पर टन का प्राइस है और इंडिया में भी हमने देखा काफ़ी अच्छे रैली आते हुए, इवन यस्टरडे ऑल्सो। जिंक के पीछे कारण ये है, देखिए अल्टीमेटली डिस्पाइट आउटपुट माइंड जो आउटपुट है वो 3.6 परसेंट से बढ़ने का अनुमान है, उसके बावजूद भी इस साल का जो आउटपुट है वो 2% से डाउन रहेगा, क्योंकि स्मेल्टिंग एक्टिविटीज़ जो है वो कर्व हुई कजाकिस्तान और जापान में, उसका सीधा सीधा रिएक्शन आते हुए देखा। साइमल्टेनियसली अभी देखेंगे एलएमई के अंदर जो इन्वेंट्री है वो
दो अराउंड 35,000 टन्स है, जो कि स्टार्टिंग में था 2,30,500 टन्स। ये जो इन्वेंट्री का लेवल है वर्ल्ड की सिंगल डे की डिमांड को मीट करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। इसी वजह से हमने देखा कैश टू 3 मंथ्स का जो स्प्रेड है LME पर 1997 से एक्सट्रीम लेवल पर है। सो अल्टीमेटली दिस इज व्हाट मेकिंग दिस कमोडिटी हॉट, एंड हमको ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म में इट हैज ऑलरेडी क्रिएटेड अ बेस अराउंड $300 300 रुपीज़ इन द डोमेस्टिक मार्केट। जब तक 300 से ऊपर आई थिंक 300 या उसके नियर बाई रहता है तो मार्केट में प्राइस बाइंग देखने को मिलेगी, एंड 295 के नीचे ही रिवर्सल होगा। शॉर्ट टर्म में मे बी 312-15 के प्राइस देखने को मिले, और ये काउंटर ऐसा लगता है लाइक कॉपर इट विल पार्टिसिपेट फर्दर ऑन द अपसाइड, और इसमें रैली देखने को मिलेगी। अब कमिंग टू द कॉपर, दो देखिए साइडवेज है, लेकिन हमारा ऐसा मानना है 1000 के ऊपर जब तक चल रहा है देयर इज लाइकली पॉसिबिलिटीज इसके अंदर फर्दर लेग ऑफ रैली देखने को मिले। 995 के नीचे क्लोज देगा तभी इसके अंदर हम करेक्शन आते हुए देखेंगे, अदरवाइज आप आने वाले टाइम में 1020-22 वंस अगेन देखा जा सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा ब्रीदर मोड में है, एंड वंस अगेन जब ये मोड एंड होगा तो हम देखेंगे कि कॉपर के अंदर भी रैली आएगी। ट्रेंड रिवर्सल 995 के नीचे है, और जब तक उसके नीचे नहीं जाता आई थिंक बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी होना चाहिए। कमिंग टू द एनर्जी सेगमेंट, नेचुरल गैस के प्राइस लास्ट 4 दिन से लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो यूएस में नवंबर का जो विंटर है फॉरकास्ट, और अभी जो विंटर है वो कूलर देन नॉर्मल है, एंड अभी जो नॉर्दर्न यूएस का बाई स्टार्ट ऑफ दिसंबर जो फॉरकास्ट किया जा रहा है डिमांड वो एक्चुअली हायर रहेगा, हीटिंग डिमांड स्पेशली, क्योंकि विंटर में हीटिंग के लिए यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो एयर है वो कोल्डर देन नॉर्मल रहेगी, जिसके चलते हमने इसमें रैली आते हुए देखा है। साइमल्टेनियसली LNG का जो एक्सपोर्ट है फ्रॉम द यूएस विच इज़ एट अ नियर रिकॉर्ड हाई 17 BCF पर डे, एंड कल भी हमने देखा था कि इंटरनेशनल मार्केट में 3.4% के गेन थे, प्राइसेस 4.266 पर MMBTU का हाई बनाया। हमारे मार्केट में भी करीबन ओवर 3% का रैली था। अभी हमको ये तो थे फंडामेंटल। साइमल्टेनियसली सप्लाई साइड में मैं ऐड करना चाहूँगा, इंजेक्शन पीरियड के अंदर सप्लाई 3900 BCF से ज़्यादा है, विच इज़ हायर देन द 5-year एवरेज और सेम पीरियड लास्ट ईयर। सो वी हैव इनफ सप्लाई। विंटर अगर अच्छा कूलर देन नॉर्मल होता है तो डिमांड हायर रहेगी, दैट विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द प्राइजेस। वो एक पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, लास्ट 3.5 ईयर से नेचुरल गैस के प्राइस डोमेस्टिक बोर्सेज में 400 के ऊपर सस्टेन नहीं करे। लास्ट ईयर विंटर सेशन में जो कि मेन डिमांड का सेशन होता है, हमने देखा कि 411 का ही बनाया, लेकिन सस्टेन नहीं करे और प्राइजेस वहाँ से नीचे आते हुए नजर आए। अब अभी आई थिंक प्राइजेस आर वेरी क्लोज टू दोज लेवल। 400 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। 411 के ऊपर सस्टेन करेगा तो हमको ऐसा लगता है कि नेचुरल गैस के अंदर फ्रेश राउंड ऑफ रैली देखने को मिलेगी। अगर वो बेस बनाता है तो देन हायर ट्रेजेक्ट्री में 450-480 आ सकते हैं आने वाले महीनों के अंदर, लेकिन 400 के ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं करे तो 350-330 डाउन साइड में फिर से देखने को मिल सकता है। तो कीप आई ऑन दिस काउंटर। 400 इज द मेक और ब्रेक लेवल, वी आर वेरी क्लोज टू दैट। अगर 400 के ऊपर सस्टेन किया तो, क्योंकि अभी बिगिनिंग ऑफ द डिमांड सीजन है यूएस के अंदर, तब प्राइसेस 400 के आसपास है, 370-380 ऑड पॉइंट्स इन द डोमेस्टिक मार्केट। तो मेरा ऐसा मानना है अगर अभी ऐसे और डिमांड चिलिंग वेदर जब जैसे ही बढ़ेगा वैसे वैसे डिमांड पर कप होगी। अगर ऐसा होता है तो इट विल हैव अ पॉजिटिव रिपरकशन ऑन द प्राइसेस ऑफ नेचुरल गैस। बट अगर हल्का सा भी डिमांड कम होता है, क्योंकि विंटर मान के चलते हैं हम कोल्डर देन नॉर्मल मान के चल रहे हैं नवंबर और स्पेशली दिसंबर, अगर वो हल्का सा भी वार्मर देन नॉर्मल की तरफ टर्न होगा, दैट इज द ओनली case wherein we will have a pressure on the natural gas prices. तो keep eyeing now day to day basis पे weather forecast क्या आते हैं यूएस के, क्योंकि it's a US based commodity। simultaneously weekly forecast क्या आते हैं, that will give more clarity how it will behave in the upcoming weeks in the especially in the winter season। आज के